टाटा म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको वन टाइम लमसम निवेश करना है, यानी 50,000 का वन टाइम लमसम निवेश करना चाहते हो। चाहे वो किसी भी पर्पस हो, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन पर्पस आप एक पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, या फिर चाइल्ड मैरिज प्लानिंग पर्पस, या फिर खुद के लिए रिटायरमेंट पर्पस के लिए भी आप एक पैसा इकट्ठा कर सकते हो। बट इधर एक मेजर प्रॉब्लम ये अराइज होता है कि टाटा म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको कई तरह का आपको म्यूचुअल फंड स्कीम देखने को मिल जाएगा। अब इनमें से कौन सा स्कीम आपके लिए बेस्ट होगा, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टाटा म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, यानी आपके लिए कौन-सा स्कीम बेस्ट होगा, उसको डिस्कस करेंगे, एज़ वेल एज़ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न स्ट्रैटेजी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी आप अगर शॉर्ट टर्म रिटर्न प्लानिंग करोगे, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म रिटर्न प्लानिंग करने से आपका रिटर्न में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उस स्कीम का नेम क्या है? टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। बट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करने से पहले आप अपना रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस लीजिए, देन ओनली एक स्कीम को चूज कीजिए। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर टाटा म्यूचुअल फंड स्कीम का, यानी टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड का, अगर लास्ट 6 महीना का रिटर्न परफॉर्मेंस को अगर ट्रैक करोगे तो नियर अबाउट 7% के आसपास आपको रिटर्न परफॉर्मेंस दिख रहा है। लास्ट 1 साल में इस पर्टिकुलर स्कीम ने आपको 15% रिटर्न दिया। लास्ट 3 साल में परफॉर्मेंस रहा है 20%। लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस भी काफी एक्सेलेंट रहा है, 22% का रिटर्न। सिर्फ रिटर्न का बेसिस में एक स्कीम को आपको कभी भी चूज नहीं करना चाहिए। आपको और भी चीजें देखना पड़ेगा, जैसे कि एयूएम फंड साइज, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर स्कीम में लोगों का कितना पैसा निवेश है, इसको आप अगर चेक करोगे, नियर अबाउट 3,000 करोड़ के आसपास आपका लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंस रेशियो भी ऑन ए लोअर साइड है, 0.45% ओनली, यानी खर्चा भी काफी कम है आप अगर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करोगे एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स इन द मार्केट। एग्जिट लोड भी काफी रीजनेबल है, काफी लो है, 0.25% ओनली। वो भी आप अगर 30 दिन के पहले फंड से अगर एग्जिट करते हो, देन ओनली आपको ये परसेंटेज कंपनसेशन आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा एज ए एग्जिट लोड चार्जेस। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाटा म्यूचुअल फंड स्कीम में आप 5,000 निवेश कर देते हो, आपका पैसा कहाँ कहाँ निवेश होगा? आपका पैसा एक जगह निवेश नहीं होगा, 30 के ऊपर कंपनी में आपका पैसा निवेश होगा, ये आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, डाइवर्सिफाइड होगा। अगर हम लोग टॉप 3 कंपनीज की भी बात करें जहां आपका पैसा निवेश होगा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड जैसा अच्छा कंपनीज में आपका पैसा निवेश हो रहा है, आप अगर इस पर्टिकुलर टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड में निवेश करते हो। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? इस स्कीम में आपको अगर निवेश करना है, एसआईपी करना चाहते हो, सिर्फ 100 रुपया महीना से चालू कर सकते, काफी सस्ता में आप एसआईपी को चालू कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्कीम में। लमसम अगर निवेश करना चाहते हो, इकट्ठा वन टाइम निवेश करना, 5,000 से शुरुआत करना। अब हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। इधर हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को 18% लिए, आप इधर 12%, 15% आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। डिफरेंट बजट सिनेरियो में आपका एक्सपेक्टेड यानी एंटिसिपेटेड रिटर्न इन फ्यूचर क्या हो सकता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। मान लीजिए आपका बजट 50,000 का लमसम है, ये 50,000 का आप लमसम निवेश करते हो इस पर्टिकुलर टाटा म्यूचुअल फंड स्कीम में। 50,000 कितना हो सकता है? नियर अबाउट 2,61,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है इन फ्यूचर। आपका अगर बजट 1 लाख हुआ, 1 लाख का लमसम करते हो, नियर अबाउट 5,23,000 के आसपास आपका इस केस में एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। यही आपका अगर बजट 5 लाख हुआ, 5 लाख का लमसम करते हो, नियर अबाउट 26 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है, आपका अगर बजट 5 लाख हुआ। तो इधर आपको जो भी एंटिसिपेटेड रिटर्न देखने को मिल रहा है, इतना रिटर्न आप 10 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 10 साल स्कीम में अपना पैसा को निवेश रखते हो। बट इसी रिटर्न को आपको अगर और इंक्रीज करना है, बिकॉज 10 साल में जो भी आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन रहा है उतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू जो भी आपका गोल या फिर टारगेट है, यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को चेक कर लेते हैं। इधर हम लोगों ने बजट को 50,000 लिए है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। इसको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख आप अपना बजट के अकॉर्डिंगली इसको कंसीडर कर सकते हो। अब 50,000 को सपोज 10 साल के बजाय अगर 20 साल के लिए स्कीम में अपना पैसा को निवेश रखते हो, तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 साल के बाद कितना हो सकता है? नियर अबाउट 13 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 20 ईयर्स। यही आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, यही रिटर्न नियर अबाउट 12 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 20 ईयर्स। 50,000 का लमसम को आप अगर 10 साल के बजाय 25 साल के लिए पैसा को निवेश रखते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न नियर अबाउट 31 लाख के आसपास रिटर्न बन सकता है, यानी आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल के बाद
एंड आफ्टर टैक्स वो कैलकुलेट करने जाओगे, इस केस में नियर अबाउट 27 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स, यानी 25 साल के बाद। इसी 50,000 को आप अगर 10 साल के वजह थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यानी सीधा 30 साल के लिए पैसा को निवेश रखते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बन सकता है? नियर अबाउट 70 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, इस केस में नियर अबाउट 62 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स, यानी 30 साल के बाद। अब आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है। आपको शॉर्ट टर्म में जाना है, यानी 10 साल के लिए अपना पैसा को निवेश रखना चाहते हो एंड लो रिटर्न के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहते हो एंड आपको अच्छा कंपाउंडिंग ग्रोथ चाहिए अपना रिटर्न में, ताकि आपको हाई रिटर्न मिलने का भी चांसेस रहता है। ये अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हो। इस स्कीम के अलावा और भी अगर अच्छा ऑल्टरनेटिव पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।